श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश। महापुरुष या महात्मा किसे कहते हैं? जिनके अंदर दैवी संपत्ति और भगवत प्रेम पूर्ण रूप से हो, जिनकी दृष्टि बिना ही दृश्य के स्थिर हो, जिनके प्राण बिना प्राणायाम के स्थिर हो और जिनका मन बिना अवलंब के स्थिर हो। महापुरुष की पहचान कैसे होती है? महापुरुष की पहचान और भगवान की पहचान एक ही है। काम क्रोधादि युक्त मनुष्य तो महापुरुष हो ही नहीं सकता। भगवान की पूर्ण पहचान होने से महापुरुष की पहचान होती है। उनके पहचानने का सरल उपाय क्या है? मान, क्रोध और धन का त्याग ही मैंने मुख्य उपाय समझा है। इनका त्याग होने से कामादि विकार स्वतः नष्ट हो जाएंगे। महापुरुषों में कोई विरक्त और कोई गृहस्थ होते हैं। गृहस्थ महापुरुष अन्यायोपार्जित धन के त्यागी होते हैं और विरक्त धन के सर्वथा त्यागी होते हैं। मान और क्रोध का त्याग दोनों में ही होता है। महापुरुषों में काम क्रोध रहते हैं या नहीं? लेश मात्र भी काम क्रोध नहीं रहते। उनमें काम क्रोधादि का अल्प आभास होता है, पर दूसरे पुरुषों को उनमें इनका आभास दिख सकता है। उनमें काम क्रोधादि क्यों नहीं रहते? इसलिए कि वे संपूर्ण विश्व को भगवान की लीला तथा भगवद रूप देखते हैं अथवा उसे आत्मस्वरूप ही अनुभव करते हैं। इन दोनों दृष्टियों से उनमें काम क्रोधादि नहीं होते। उमाजे रामचरण रथ, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखिन जगत, कसन करहिं विरोध। महापुरुष के समीप रहने मात्र से ही कल्याण हो जाता है या कुछ करना भी पड़ता है? जो महापुरुषों के समीप रहेगा वह तो सभी साधन करेगा, उसमें क्या बाकी रहेगा? क्योंकि उसके समीप रहने वाले से पाप कर्म तो स्वतः ही छूट जाएंगे। निरंतर सत्संग की बातें सुनने से उसमें साधन भी कुछ न कुछ बनेंगे ही। महापुरुषों का सत्संग एक प्रकार से भजन ही है। जिस वासना कामना से भक्त महापुरुषों के समीप रहेगा, उसी की उसे प्राप्ति होगी। यदि वह महापुरुष में सचमुच प्रेम रखता है तो और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल उनमें जो प्रेम है वही सब कुछ करा लेगा। महापुरुष में अपनी शक्ति के अनुसार विश्वास होने पर भी उनके संग से जैसा लाभ होना चाहिए वैसा क्यों नहीं होता? श्रद्धा की कमी के कारण नहीं होता। श्रद्धा कैसे हो? निष्काम कर्म और भजन करने से महापुरुषों में और परमात्मा में श्रद्धा होगी। भगवत दर्शन केवल सत्कृपा से हो सकते हैं या नहीं? यद्यपि भगवत दर्शन कृपा साध्य है, तथापि ऐसे महात्मा प्रायः देखने में नहीं आते। हां, शास्त्रों में इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। इसलिए भगवत दर्शन तथा भगवत प्राप्ति के लिए 4 उपाय ये भी हैं। 1. श्रद्धा, 2. सत्संग, 3. भजन क्रिया, 4. पाप तथा दुर्गुणों का त्याग। भगवान में आसक्ति होने से विषयों में वैराग्य होगा। भगवान में आसक्ति हुए बिना विषयों में वैराग्य नहीं हो सकता, चाहे कोई परमहंस से दिगंबर ही क्यों ना हो जाए। भगवत प्राप्ति के लिए भगवान में आसक्ति करनी चाहिए। उनमें आसक्ति होने का मुख्य उपाय है उनका चिंतन। वह चिंतन भी 4 प्रकार से होता है। 1. उनके नाम का जप, 2. उनके स्वरूप का ध्यान, 3. उनके गुणों का श्रवण और कथन अर्थात सत्संग, 4. उनकी पूजा सेवा। इन साधनों का निरंतर तीव्र अभ्यास होने से भगवान में आसक्ति हो सकती है। सच्चे सन्यासी की पहचान क्या है? महात्माओं के भक्त ही महात्मा की पहचान कर सकते हैं। जो महात्माओं के भक्त नहीं, वे उन्हें कैसे पहचानेंगे? प्रश्न: साधु के कर्तव्य क्या हैं? उत्तर: किसी की भलाई बुराई न करे। 2. भले से भला और बुरे से बुरा न कहे, अर्थात दोनों से उदासीन रहे। 3. अपनी निंदा स्तुति में हर्ष शोक से रहित रहे। 4. किसी प्रकार का असत चिंतन न करे तथा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे। महात्मा और दुरात्मा के लक्षणों में क्या अंतर है? जिनके मन में और वाणी में तथा कर्म में कुछ और ही हो वह दुरात्मा है। इनके विपरीत जिनके मन में, वाणी में और कर्म में एक ही बात हो वह महात्मा है। मनस्यन्यद वचस्यन्यत कर्मण्यन्यद दुरात्मनाम को। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। महात्मा के दर्शन करने का क्या फल है? महात्मा के दर्शनों से पाप टल जाते हैं। ये तो साधारण फल है। मुख्य फल तो यही है कि महात्मा के दर्शन करके अंत में दर्शन करने वाला महात्मा ही हो जाता है।
महात्मा के दर्शनों के लिए जाते समय प्रसाद क्यों ले जाना चाहिए तथा महात्मा के हाथ से प्रसाद लेने में भी क्या लाभ है। प्रसाद या भेंट ले जाने से सेव्य सेवक भाव की पुष्टि होती है। भगवान, देवता, महात्मा और गुरु ये सब एक ही हैं। इनके पास भेंट लेकर जाने से अपना सेवक भाव पुष्ट होता है। अतः महात्मा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार जो महात्मा के हाथ से स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं, दुहाक उनका अंतःकरण शुद्ध होता है। सूर्य के उदय से अंधकार का नाश होता है, पदार्थों का प्रकाश होता है और शीत जाता रहता है। इसी प्रकार महात्मा के पास जाने से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है और संसार भय रूपी शीत निवृत्त हो जाता है। 2. गंगा पापों का नाश करती है, कल्प वृक्ष कामनाओं की पूर्ति करता है और चंद्रमा से उष्णता की निवृत्ति होती है। किंतु महात्मा के संग से ये तीनों एक साथ प्राप्त हो जाते हैं तथा ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, जिससे जीव कामना रहित हो जाता है। 3. भगवान के सच्चे प्रेमी को ही सत्पुरुष कहते हैं और सत्पुरुष ही सद्गुरु हो सकता है। 4. महात्माओं की बाह्य क्रियाओं पर ध्यान न देकर उनकी अंतरंग धारणा देखनी चाहिए। 5. जो संत महात्माओं और भक्तों का भक्त होगा वह भगवान का भक्त अवश्य होगा, और जो भगवान का भक्त होगा वह संत महात्माओं और भक्तों का भक्त अवश्य होगा। 6. तुलसीदास जी कहते हैं, निष्किंचन इंद्रिय दमन राम रमण इकतारम तुलसी ऐसे संतजन बिरले या संसार। 7. संत महात्माओं की सेवा से यह फल होता है कि उनके शुद्ध परमाणु निकलकर सेवा करने वाले के अंदर चले जाते हैं और पापी मनुष्य की सेवा करने से पाप के परमाणु भीतर जाते हैं। इसलिए पापी की सेवा न कर महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। 8. एक बार की बात है कि मैं एक बूढ़े विद्वान पंडित के घर भिक्षा करने के लिए गया। भिक्षा पा लेने के उपरांत मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी, आप वृद्ध हो गए, घर में पुत्र पौत्र सभी हैं, घर की कोई चिंता नहीं, अब आप कहीं भी श्री गंगा तट पर एकांत और शांत स्थान में निवास करें। पंडित जी ने कहा, गंगा कहती है कि जिसने परस्त्री, परद्रव्य और परनिंदा से अपने को पृथक रखा, उसके लिए मैं प्रतीक्षा करती रहती हूं, अपने को पवित्र करने के लिए। 9. गंगा जी का महात्म्य बहुत विचित्र है। एक बार की बात है, गंगा जी ने भगीरथ से कहा, राजन, मैं पुण्य की सदा प्यासी रहती हूं, कलयुग में पाप की प्रधानता रहेगी तो बताइए, मैं क्या करूंगी। भगीरथ ने कहा, तुम्हारे दिव्य तट पर घोर कलयुग में भी विरक्त, विद्वान, भक्त और तत्वदर्शी विचरण करते रहेंगे। इससे तुम्हारा तट सदैव पवित्र रहेगा। वे तुम में स्नान करेंगे, इससे तुम पवित्र रहोगी। 10. संतों की महिमा अपार है। एक जगह कहां है, द्विधा वेधा भ्रमम चक्रे कांता सुकणकेषु च तासु तेषु विरक्तो या साक्षात भर्गो नराकृतिहिम। विधाता ने भ्रम को स्त्री और सुवर्ण इन 2 रूपों में बांट दिया है, अतः इन दोनों में जिसे राग नहीं है वह तो मनुष्य रूप में साक्षात भगवान है। ज्ञान युग प्राण तुपात प्रक्षालितम जलम भाव शुद्ध्यर्थम ध्यानम तत्तीर्थ मुनि पुंगव। हे मुने, ज्ञान योग्य प्राण पुरुषों के पाद प्रक्षालन का जो जल है वह अज्ञानियों की भाव शुद्धि के लिए तीर्थ है। यद्यत् स्पृशति पाणिभ्य यद्यत् पश्यति चक्षुषा स्थावराण्यपि मुच्यन्ते किम पुनः पामरा जनाः। महात्मा जिस जिस को हाथों से छू देते हैं, जिस जिस को आंखों से देख लेते हैं, वे स्थावर वृक्षादि भी बंधन से छूट जाते हैं। तब फिर पामरजनों का क्या कहना है, वे तो पाप मुक्त हो ही जाएंगे। 11. साधुओं में 4 बातें नहीं देखनी चाहिए। 1. साधु गोरा है या काला। 2. किस जाति का है।
3 कितनी आयु का है? 4 कुछ पड़म है या नहीं? क्योंकि भगवान की भक्ति में गोरा या काला हो, किसी जाति का हो, छोटा हो या बड़ा, और विद्वान हो या निरक्षर, इनमें से कोई बात नहीं देखी जाती। 12 संसारी मनुष्य साधुओं को पागल समझते हैं, सो क्यों ना समझें? क्योंकि जिस संसार को ये प्राणों से भी प्यारा समझते हैं, उसे तो साधु लोग स्वप्न बतलाते हैं। संसारी के लिए स्त्री पुत्रादि प्राणों से भी बढ़कर हैं, और साधु उन्हें स्वप्न अथवा माया समझते हैं। अंग्रेजों ने सैकड़ों वर्ष परिश्रम करके रेल निकाली, और ये उसे एकदम असत्य बतलाते हैं। फिर भला संसारी लोग उन्हें पागल क्यों ना कहें? उनके लिए तो ये वस्तुएं ही सब कुछ हैं। सचमुच साधु और संसारी लोगों में बड़ा अंतर है। 13 जो सच्चे साधु होते हैं, उनका यदि कोई अनादर करे तो उसमें भी वे आनंद मानते हैं। वे अनादर करने वालों से लड़ते नहीं। राजा भर्तृहरि ने तो भगवान शंकर से यह वर मांगा था कि मुझे कोई आदर से भिक्षा न दे। 14 महात्मा भगवान के स्वरूप ही होते हैं। वे यदि खुदा नहीं होते तो खुदा से जुदा भी नहीं होते। 15 भगवान भक्त से प्रेम करते हैं, और भक्त भगवान एवं भक्त दोनों से प्रेम करते हैं, किंतु अभक्त भक्त और अभक्त दोनों की ही निंदा करते हैं। उनका स्वभाव ही निंदा करने का होता है, मानो निंदा ही उनका व्यापार है। भगवान को तो भक्त ही प्यारे होते हैं, किंतु भक्त तो भक्त अभक्त सभी को प्यार करते हैं। 16 कोई महात्मा के दर्शन करते हैं, और किन्हीं के महात्मा दर्शन करते हैं। महात्मा के दर्शन करने से उनसे धीरे धीरे अनुराग होता है, और फिर भक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। किंतु जिनके महात्मा दर्शन करते हैं, उन्हें फिर कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता। वे संत कृपा से कृतकृत्य हो जाते हैं। 17 महात्माओं से 2 चीजें प्राप्त होती हैं। एक, यदि इस काम हो तो जिस वस्तु की इच्छा हो वह मिल जाती है, और 2 यदि निष्काम हो तो महात्मा से तद्रुपता प्राप्त होती है, अर्थात स्वयं भी महात्मा हो जाता है। 18 महात्मा और क्रोध ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। महात्मा कभी क्रोध नहीं करते, उनका क्रोध केवल दूसरों को दिखाने के लिए होता है। महात्मा के अंदर राग द्वेष होते ही नहीं। यही महात्मा का लक्षण है। महात्मा उसी का नाम है जिसमें काम क्रोध आदि का सर्वथा अभाव हो।